हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो समय है वो कितना होता है आदिकाल का? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1000 से 1400 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1400 से 1700 ईस्वी तक और ऑप्शन नंबर सी 1700 से 1900 ईस्वी तक और डी ऑप्शन है 1900 से अब तक। तो इनमें से कौन सा होगा? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल किसे किसे कहा जाता है, किस समय आदिकाल का जो समय होता है वो कितना होता है? तो आदिकाल का जो समय होता है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक होता है। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास और ऑप्शन नंबर डी मीरा। तो रामचरित के रचयिता कौन है? तो रामचरित के रचनाकार, रामचरितमानस के जो रचनाकार है वो है तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास और ऑप्शन नंबर डी रहीमदास। तो सूरसागर के रचयिता ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा कि सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, गोदाम किसकी रचना है? गोदाम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी निराला जी, ऑप्शन नंबर सी पंत और ऑप्शन नंबर डी दिनकर जी। इनमें से कौन है गोदाम की रचना किसने की है? तो गोदाम की रचना प्रेमचंद जी ने की है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास कबीरदास किस काल के कवि थे? कबीरदास किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए आदिकाल के कबीर, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर सी रीति काल के और ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। कबीरदास जी किस काल के कवि थे? तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी, कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 6, रीति काल के प्रमुख कवि कौन है? रीति काल के प्रमुख कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी निराला और ऑप्शन नंबर डी दिनकर। इनमें से कौन रीति काल के प्रमुख कवि थे? तो इनमें से कौन प्रमुख कवि थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए कि रीति काल के प्रमुख कवि बिहारी जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी निराला जी, ऑप्शन नंबर सी पंत जी, ऑप्शन नंबर डी दिनकर जी। तो कमायनी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, छायावाद के कवि नहीं है, छायावाद के कवि नहीं है। पहला ऑप्शन प्रसाद जी, दूसरा ऑप्शन निराला जी, तीसरा प्रेमचंद जी और चौथा महादेवी वर्मा। इनमें से कौन है जो छायावाद के कवि नहीं है? तो आंसर होगा हमारा सी, प्रेमचंद छायावाद के कवि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु युग किस काल में आता है? भारतेंदु युग किस काल में आता है? भारतेंदु जी किस काल से संबंधित हो? तो पहला ऑप्शन आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा आधुनिक काल और चौथा रीति काल। इनमें से कौन है जो भारतीय युग के काल में आता है? तो आधुनिक काल को हम भारतीय युग के काल में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पंचतंत्र किस भाषा में है? पंचतंत्र किस भाषा में? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी उर्दू में, ऑप्शन डी प्राकृतिक में। तो पंचतंत्र किस भाषा में? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही होगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, क्योंकि जो पंचतंत्र है वो किस में है? संस्कृत में है। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी प्रसाद जी, ऑप्शन सी दिनकर जी, ऑप्शन डी पंत जी। तो गबन के लेखक प्रेमचंद जी है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, निर्मला निर्मला किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला जी, ऑप्शन सी पंत जी, ऑप्शन डी दिनकर जी। तो निर्मला किसकी रचना है? और निर्मला प्रेमचंद जी की रचना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए दिनकर जी, ऑप्शन बी पंत जी, ऑप्शन सी प्रसाद जी, ऑप्शन डी निराला जी। तो रश्मि रथी के रचयिता दिनकर जी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए दिनकर जी, ऑप्शन बी पंत जी, ऑप्शन सी प्रसाद जी, ऑप्शन डी निराला जी। तो उर्वशी के लेखक दिनकर जी है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। कुरुक्षेत्र किसने लिखा? ऑप्शन ए दिनकर जी, बी पंत जी, सी प्रसाद जी और डी निर्मला जी। कुरुक्षेत्र इनमें से कौन लिखा था? तो कुरुक्षेत्र लिखने वाले दिनकर जी थे। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ए होगा। झांसी की रानी कविता किसकी है? झांसी की रानी जो कविता है किसकी है? ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी पंत जी, ऑप्शन डी निराला जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी कविता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए टैगोर जी, ऑप्शन बी प्रसाद जी, ऑप्शन सी पंत जी, ऑप्शन डी दिनकर जी। तो गीतांजलि का रचयिता टैगोर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी प्रसाद जी, ऑप्शन डी पंत जी। तो मैथिली शरण गुप्त साकेत की रचना किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी प्रसाद जी के, ऑप्शन सी पंत जी, ऑप्शन डी निराला। तो यामा किसकी रचना इनमें से बताइए। इनमें से यामा की रचना महादेवी वर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन 19 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आंसू के लेखक कौन है? आंसू के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी पंत जी, ऑप्शन सी दिनकर जी, ऑप्शन डी निराला जी। इनमें से कौन है आंसू के लेखक? तो इस आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ऑप्शन ए प्रसाद जी को, ऑप्शन बी निराला जी को, ऑप्शन सी पंत जी को और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा को। छायावाद का प्रवर्तक प्रसाद जी को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, परिमल के रचयिता है। परिमल के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए निराला जी, ऑप्शन बी पंत जी, ऑप्शन सी प्रसाद जी, ऑप्शन डी। इन चारों में से परिमल के रचयिता कौन है? तो परिमल के रचयिता निराला जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद जी, ऑप्शन सी निराला जी, ऑप्शन डी दिनकर जी। तो पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव पंत जी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अनामिका का लेखक कौन है? अनामिका का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए निराला जी, ऑप्शन बी पंत जी, ऑप्शन सी प्रसाद जी, ऑप्शन डी दिनकर जी। तो अनामिका का लेखक इनमें से कौन है? तो अनामिका का लेखक निराला जी हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा प्रसाद जी, तीसरा पंत जी और चौथा डी निराला जी हैं। तो दीपशिखा की रचना इनमें से कौन है? तो दीपशिखा की रचना महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का आंसर होगा ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 26, सरोज स्मृति के लेखक कौन है? सरोज स्मृति के लेखक कौन है? सरोज स्मृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए निराला जी, ऑप्शन बी पंत जी, ऑप्शन सी प्रसाद जी, ऑप्शन डी दिनकर जी। तो सरोज स्मृति के लेखक इनमें से कौन है? सरोज स्मृति के लेखक निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, झरना किसकी रचना है? झरना किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रसाद जी की, ऑप्शन बी पंत जी की, ऑप्शन सी निराला जी की, ऑप्शन डी महादेव वर्मा की। तो इनमें से कौन है झरना के रचयिता? तो झरना की रचना प्रसाद जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम्या ग्राम्या किसकी रचना है? क्वेश्चन ए पंत जी और ऑप्शन ए पंत जी, ऑप्शन बी प्रसाद जी, ऑप्शन सी निराला जी, ऑप्शन डी दिनकर जी। तो ग्राम्या इनमें से किसकी रचना है? तो ग्राम्या पंत जी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है? कुकुरमुत्ता के लेखक हैं ऑप्शन ए निराला जी, ऑप्शन बी पंत जी, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है? तो इनमें से कौन है? तो कुकुरमुत्ता के लेखक निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हंस पत्रिका के संपादक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि हंस पत्रिका का संपादक कौन है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी प्रसाद जी, ऑप्शन डी दिनकर जी, ऑप्शन डी पंत जी। तो इनमें से कौन हंस पत्रिका का संपादक थे? और इसका आंसर होगा प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादक थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी इस पे 41 लिख दे, 31 होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, तुलसीदास की किस धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन ए राम भक्ति शाखा के, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति शाखा के, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सगुण। तुलसीदास किस धारा के कवि थे? तो तुलसीदास जी राम धारा के, तुलसीदास राम भक्ति के कवि थे, राम भक्ति शाखा के क्या तो कवि थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, सूरदास किस भक्ति से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए कृष्ण से, ऑप्शन बी राम से, ऑप्शन सी निर्गुण से, ऑप्शन डी ज्ञान से। सूरदास किस भक्ति से जुड़े? तो इसका आंसर होगा कृष्ण से। सूरदास कृष्ण से। जो 42 का क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, कबीर किस धारा से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 43, कबीर किस धारा से जुड़े हैं? ऑप्शन ए निर्गुण से, ऑप्शन बी सगुण से, ऑप्शन सी राम से और ऑप्शन डी कृष्ण से। इनमें से कौन कबीर किससे जुड़े हैं? तो कबीरदास जी निर्गुण से जुड़े थे। तो जो 43 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, साखी किसकी रचना है? साखी किसकी रचना? ऑप्शन ए कबीरदास जी, ऑप्शन बी तुलसीदास जी, ऑप्शन सी सूरदास जी, ऑप्शन डी रहीमदास जी। इनमें से किसकी साखी रचना है? तो इनमें से साखी कबीरदास की रचना है। और 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, दोहा शैली किससे प्रसिद्ध है? दोहा शैली किसने प्रसिद्ध की? तो ऑप्शन ए कबीरदास जी, ऑप्शन बी सूरदास जी, ऑप्शन सी तुलसीदास जी, ऑप्शन डी बिहार। इनमें से कौन दोहा शैली को प्रसिद्ध किया? तो ऑप्शन ए कबीरदास जी। कबीरदास जी ने दोहा शैली को प्रसिद्ध किया। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46, बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी सतसई किसकी है? तो ऑप्शन ए बिहारी जी की, ऑप्शन बी केशव जी की, ऑप्शन सी भूषण जी की, ऑप्शन डी पद्माकर जी की। तो बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी सतसई बिहारी जी की है, बिहारी जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा ए होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, रीतिकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए श्रृंगार काल, ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन डी आदिकाल। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48, केशवदास किस काल के हैं? केशवदास किस काल के हैं? तो ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल, ऑप्शन डी आदिकाल से। तो केशवदास किस काल से हैं? तो इनमें से कौन है?
तो रीति काल के केशोदास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, रसिक प्रिया का लेखक कौन है? रसिक प्रिया का लेखक कौन है? ऑप्शन ए केशोदास जी, ऑप्शन बी बिहारी जी, ऑप्शन सी भूसर जी, ऑप्शन डी कबीरदास जी। तो रसिक प्रिया का लेखक इनमें से कौन? तो रसिक प्रिया के लेखक केशोदास जी है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, क्वेश्चन नंबर 50, शिवराज भूषण के लेखक कौन है? शिवराज भूषण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भूषण जी, ऑप्शन बी केशव जी, ऑप्शन सी बिहारी जी, ऑप्शन डी तुलसीदास जी। इनमें से कौन शिवराज भूषण के लेखक थे? तो शिवराज भूषण के लेखक भूषण जी थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका आंसर ए होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।